नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और दोस्तों, ये चैनल पे जो मैं वीडियो बनाता हूँ ये सिर्फ फंडामेंटल बेसिस पे। और क्यों इम्पोर्टेंट होता है एक रिटेलर को फंडामेंटल समझना, ये आपके लाइफ में बहुत ही वेल्थ क्रिएट करने का एक सिंपल सा मेथड है। देखिए, चार्ट पे ब्रेकआउट तो मैं अपने दूसरे चैनल पे समझाता हूँ, लेकिन फंडामेंटली अगर कंपनी को आप पकड़ना सीख गए ना, तो फ्यूचर में आपको ग्रोथ करने के लिए और लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको कन्विक्शन आएगा। तो चलते हैं एक कंपनी पर और देखते हैं उसके फंडामेंटल क्या हैं और समझते हैं कि फंडामेंटल देखना क्यों ज़रूरी होता है। तो देखिए, जितनी भी छोटी कंपनी हो, जैसे 1,000 करोड़ से लेकर 30-40 हज़ार करोड़ के आसपास, ये एक प्लस पॉइंट होता है कंपनी का। उसके बाद हम बिजनेस का एनालिसिस करेंगे। स्टॉक पी इसका 64 का है। आर बहुत अच्छा कर रही है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय 40% का, आर 31.3% का है। बुक वैल्यू 70 है। करंट मार्केट प्राइस दे सकते हैं, हाई और लो दे सकते हैं, डिविडेंड यील्ड दे सकते हैं, फेस वैल्यू 10 का है। यहाँ से इसके की पॉइंट जाके आप पढ़ सकते हैं। और 250 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है स्टॉक, एकदम शेर की तरह दहाड़ रहा है आज के डेट में भी। सी डी एस एल डेट फ्री कंपनी, ऑलमोस्ट डेट फ्री, एक्सेप्टेड प्रॉफिट ग्रोथ, अभी ट्रैक रिकॉर्ड होते हैं फंडामेंटल जो कंपनी करते हैं कि हाँ, ये कंपनी में ग्रोथ है, आगे के लिए पोटेंशियल है, लॉन्ग टाइम होल्ड ये निगेटिव देख सकते हैं। स्टॉक महंगा है इसलिए बुक वैल्यू से पे ट्रेड कर रहा है। प्रमोटर होल्डिंग है और 3 ईयर में प्रमोटर डिक्रीज की है। इस मैंने वीडियो बनाया था, बट दोस्तों मैंने किया था तो उतना अच्छा उसमें दिखाई नहीं दिया होगा। मैंने कहा आज पीसी पे देखते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट करके। एक अकाउंट तो है मेरा पीसी पे, दूसरा अकाउंट प्रॉब्लम कर रहा था, बट आज मैं कर क्योंकि आज ने तो देख सकते हैं क्या है। आप इसको में प्ले करें कि आप अगर 4 पे इसको प्ले करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। और देखिए सेल्स यहाँ पर देख सकते हैं, एक रखिए प्रॉफिट एंड लॉस। और ये होता है क्वार्टरली देखने का। एक क्वार्टर में थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन कम हुआ है तो फिर शेयर ने बाउंस बैक, तो ये होती है एक अच्छी कंपनी की साइन। और अगर और डिटेल्स में जानना चाहते हैं आप कमेंट में किस जानना है। ये बेहतरीन कंपनियों में से एक है सी डी एस एल। उसके बाद है हमारी बी एस सी लिमिटेड। देखिए आ गई बी एस सी। कैपिटलाइजेशन अब थोड़ा बढ़ेगा, वैसे वैसे इसके ग्रोथ अब कम होने चालू हो जाएंगे, क्योंकि इसने गजब चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा तो देखते जाएंगे चार्ट। मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है, आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए, पॉजिटिव ये है, निगेटिव ये है। हमें मेन चीज़ देखना होता है, तो है ही ई ये सब देखना होता है। ये 12 मंथ का होता है, हर ईयर बेस पे इसके सेल्स ग्रोथ, एक्सपेंस ऑफ नेट बिफोर टैक्स, और ये ज़्यादा हेल्प करते हैं। सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक सीजीआर कितने का और रिटर्न। आप एनालिसिस करें, देखें और समझें कि क्यों फंडामेंटल रिटेल को बना, क्यों बड़े लोग आते हैं। देखिए, एसेट मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया कंपनी है, और अभी इसने वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दिया था, और ये डिस्क्लेमर के तौर पे मेरे अकाउंट में होल्ड भी है, ठीक है। और देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना, स्टॉक पी देखिए अभी रीजनेबल प्राइस पे है। आरओई देखिए चल रही है, आरओई कितना अच्छा, दोनों मूविंग एवरेज से ऊपर चल रही है। अब क्या चाहिए आपको। पॉजिटिव में देखिए डेप्ट फ्री है, डिविडेंड पे आउट भी कर रही है, डेप्टर दे है इम्प्रूव, ठीक है। देख सकते हैं पुअर सेल्स ग्रोथ है तो कर रही है, या क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट देख सकते हैं और मैं यही चाहता हूँ कि हर चार्ट तो देखे ही देखे, फंडामेंटल का भी नॉलेज हो कि फंडामेंटल बेसिस पे वो अच्छे स्टॉक को फिल्टर करके अपने डीमेट में रखे और डीमेट में कचड़ा ना भरे। क्योंकि मार्केट में शेयर तो बहुत हैं, लेकिन उन शेयरों में कौन सा डायमंड शेयर है, कौन सा गोल्ड शेयर है, और कौन सा डस्टबिन में डालने वाला शेयर है, ये आपको समझ के चलना पड़ेगा। और इसलिए लोग बोलते हैं एचडीएफसी बैंक मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना बहुत है, आप लिख के ले लो, 4 साल 3 साल निगेटिव रिटर्न है, और आने वाले टाइम में भी उसका निगेटिव ही रहेगा। फैक्टर मार्केट कैपिटलाइजेशन ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ बसंत महेश्वरी सर ही बता सकते हैं। बाकी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनका सीक्रेट यही होता है कि छोटी कंपनी को पकड़ो, बच्चे में पकड़ो, और उसको बड़ा होने दो और बड़ा होने दो और बड़ा होने दो, और जब उसका रिटायरमेंट का टाइम आए तो वहाँ से एग्जिट हो जाओ। फिर रिटेलर सोचते हैं अरे बाप, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक,
फलाना ढिंकना जितनी भी बड़ी कंपनियां, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, और मैं इस चैनल पे खुल के बोलूँगा फंडामेंटल के बारे में, क्योंकि टेक्निकल का मेरा अलग चार्ट है और मैं आपका नज़रिया बदलना चाहता हूँ कि आप किस बेसिस पे फंडामेंटल देखें और छोटी कंपनी को पकड़ें और उसे अपने डीमेट में बड़ा होने के लिए सींचें और उसे खाद पानी दे के बड़ा करें और पालें पोसें और बड़ा उससे वेल्थ बनाएं। नहीं तो दोस्तों, जो वेल्थ बना चुकी हैं, आप ये सोचो कि मैं आज HDFC ले लूँ 10 लाख का और आने वाले 10 साल में मेरा 1 करोड़ बना दे, ये पॉसिबल नहीं है। आपको उन टाइप की कंपनी देखनी पड़ेगी जो अभी छोटी हैं, जैसे ग्राविटा इंडिया, BSE, CDSL। कोई डिस्क्लेमर नहीं है क्योंकि ये कंपनियां भाग चुकी हैं। करेक्शन में ऐसी कंपनियों को लेने लायक है, जैसे बिरला सॉफ्ट है। उनके कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, तो ये आपको समझ के चलना पड़ेगा। इसका सेल्स ग्रोथ आप देख लीजिए, देखिए सेल्स ग्रोथ 20% का है, CGR 35, प्रॉफिट ग्रोथ 35, CGR 56% का कर रही है, ROE भी ठीक ठाक है। तो ये एक अच्छी कंपनी कंसीडर कर सकते हैं आप। इस तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि फंडामेंटल बेसिस पे क्यों इम्पोर्टेंट होता है रिटेलर को फंडामेंटल चेक करना। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद एक हमारा लास्ट और स्टॉक है जो कि मैंने अभी अपने पोर्टफोलियो में रखा था, लेकिन मैं एग्जिट कर गया बिकॉज बहुत से शेयर मिलते हैं, तो अब कितना शेयर रखेंगे। देखिए इसका मैंने लिया था कंपनी के 50-60 हज़ार करोड़ बड़ी, इसका टंगरा है ऊपर। ROC उतना अच्छा नहीं है, ROE भी उतना अच्छा नहीं है, तो यहीं पे रिटेलर फंसते। ब्रेकआउट दिया है तो इसमें मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, 8 पे भी बहुत है। 10 रुपये डाली थी तो 10 के आसपास एग्जिट हो, क्योंकि बड़े आदमी को माल चेपते हैं तो ये दिमाग में बैठा रहता है मेरे, और डिविडेंड दे रही है। तो अगर आपको अच्छा वेल्थ बनाना है तो आपके दिमाग में होना चाहिए गोल्डन शेयर कौन सा है, कौन सा शेयर बच्चा है। अब 1.5 लाख करोड़ और 2 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी के दे देगा। इसके लिए आपको स्मॉल कैप कंपनी पकड़नी पड़ेगी, फंडामेंटल देखने पड़ेंगे आपको चलेगा, भी आपको समझ। लेकिन प्रॉब्लम है मार्केट कैपिटलाइजेशन, और ये आपको मान के चलना पड़ेगा दोस्तों। हमारा CDS और BSE, ग्राविटा इंडिया, ये सब भागते हैं, उस तरीके से नहीं भागेगा ये शेयर। तो जल्दी से चलते, अगर चार्ट निकलता है ट्रेडिंग व्यू पे, ट्रेंड का चार्ट मिल जाए तो। और मैं डिटेल से मैं रखना चाहता हूँ सिर्फ ये अच्छे से और फंडामेंटल आते हैं हम। और ये सीख चार्ट देखिए दोस्तों, मेरे लिए जो पूरा आप लोगों को सिखाऊं और आप लोगों को एक्सप्लेन करूं कि क्यों शेयरों में रिटर्न बनता है, करना पड़ा। दिखा रहा हूँ, आपका टाइम मेरे से भी कीमती है, मैं समझ सकता हूँ, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप देखें। और यहाँ हम थोड़ी देर के लिए बोले, पहले इसने रेंज का ब्रेकआउट किया, और जब भी शेयर रेंज ब्रेकआउट करता है बनाने के लिए मैं अग्रसर हूँ। देखिए यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ के इसने रिटेस्ट किया और ब्रेकआउट दिया, रुकने का नाम लिया। अब इस जगह थी, पहली जगह आप यहाँ कंसीडर कर सकते थे, उसके बाद तो आप यहाँ कंसीडर कर सकते थे। इसमें अपॉर्चुनिटी, लेकिन क्या करें दोस्तों, जॉब की वजह बहुत मिस कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप चार्ट को देखें तो आप NSE के वेबसाइट पे जाएं और जाके वहाँ से WWN और 52 भी देखें और उन चार्टों को देखें, और उसके बाद आप देख सकते हैं। देखिए कितना अच्छा बॉटम बनाया था दोस्तों, यहाँ फिर इस रेंज को तोड़ा, यहाँ भी आप कंसीडर कर सकते थे। तो ये होता है एक अच्छे फंडामेंटल कंपनी के भागने के निशान। अभी इसको वीकली टाइम फ्रेम पे आप जाके देख सकते हैं, कोई सेटअप आए और सेटअप के अकॉर्डिंग करेंगे तो पैसा बना के और आसार है ज़्यादा। ये है मदरसन संवर्धन मदरसन का यस, कैसे इसने ब्रेकआउट किया था बस। तो ये सिंपल सा सेटअप, यहाँ बाई करते, यहाँ स्टॉप लॉस डालते, डालें आपको अभी भी है यहाँ। तो यहाँ से एक्सेप्टेशन है 260 के आसपास जाने के। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली लर्निंग पर्पस में वीडियो बना रहा हूँ। तो सिर्फ समझे, देखें और अपने माइंड को
इसमें लगाएं कि कैसे पैसा बनता है स्टॉक मार्केट में। ये आ गई तो कंसीडर करें इसको लाइन पे और चार्ट को थोड़ा इस जोन को अब मुझे पता था तो मैं प्रेशर ऊपर से पड़ेगा तो इनका कोई काम नहीं, ऐसे लगेगा गोनी भरी हुई है यानी बोरा